प्रिय साधक मित्रों, आज का हमारा विषय है कुंडलिनी योग में ध्यान के दौरान शरीर में कई प्रकार के अनुभव होते हैं। जैसे गर्दन का आगे पीछे झुक जाना, हाथों का हिलना, माथे पर गोल गोल चक्र सा घूमना, रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन का होना, हाथ पैरों का हिलना और शरीर में कभी कभी गर्मी या ठंडक का महसूस होना। ऐसे बहुत से अनुभव हैं जो साधक मित्रों को होते हैं साधना के दौरान। ये अनुभव सही हैं या गलत हैं, किस अनुभव का क्या प्रभाव होता है, इन अनुभवों के अच्छे प्रभाव होते हैं या बुरे, कुंडली योग करें या ना करें, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना एक अनुभव अवश्य लिखें। तो देखिए प्रिय साधक मित्रों, जब कोई साधक ध्यान करता है और ध्यान भी नियमित रूप से आधा घंटा या 1 घंटा करता है तो ऐसे साधक को कुछ अनुभव होते हैं। जैसे साधक की रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन का होना, आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन का होना, सहस्रार चक्र पर वाइब्रेशन का होना, कभी कभी साधक की गर्दन का आगे पीछे झुक जाना, कभी कभी साधक का शरीर गर्म हो जाना, कभी बिल्कुल ठंडा हो जाना, कभी कभी पीठ में दर्द होना, कभी कभी हाथ पैरों का हिलना, हाथ पैरों में झटके लगना, कभी कभी यौगिक क्रियाएं अपने आप होने लगती। तो प्रिय साधक मित्रों, यह सभी अनुभव, यह सभी यौगिक क्रियाएं जब होती हैं जब कुंडली शक्ति उठने लगती है और जब उसे मार्ग नहीं मिलता है, साधक के साथ ये क्रियाएं होने लगती हैं। और ये क्रियाएं इसलिए होती हैं क्योंकि कुंडली शक्ति अपना मार्ग खुद बनाने लगती है। तो ये क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं और कुंडली शक्ति ऊपर उठने लगती है। अगर आपको भी इनमें से किसी भी प्रकार का कोई अनुभव होता है तो इन क्रियाओं से, इन अनुभवों से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी साधना को जारी रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ध्यान में गहरे उतरते हैं और हमारी कुंडली शक्ति मूलाधार से ऊपर उठने लगती है, वैसे ही हमको रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में वाइब्रेशन होने लगता है और यह वाइब्रेशन धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है, रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन होती है, तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली शक्ति सक्रिय हो रही है, वह ऊपर की तरफ बढ़ रही है। दूसरा, अगर आपके हाथ पैर ध्यान के दौरान हिलते हैं तो इससे भी आपको कोई हानि नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा 72,000 नाड़ियों से होती हुई सहस्रार चक्र तक जाती है। तो जहाँ भी आपके शरीर में अवरोध है, वहाँ पर आपको स्पंदन होने लगता है, झटके लगने लगते हैं और वह ब्लॉकेज खुलने लगते हैं और आपकी वो ऊर्जा ऊपर की तरफ गति करने लगती है। तो अगर आपको भी
हाथों का हिलना या हाथों में झटके लगने जैसे कोई भी अनुभव होता है, तो इन अनुभवों से आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी साधना को जारी रख सकते हैं। बहुत से साधक मित्रों को जब ध्यान करते हैं तो उनकी गर्दन आगे या पीछे की तरफ झुकने लगती है। तो ऐसे साधक मित्रों को इस क्रिया से घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारी ऊर्जा हमारी गर्दन तक पहुंचती है, हमारे विशुद्धि चक्र पर आती है, वैसे ही हमारी गर्दन आगे या पीछे की तरफ झुकने लगती है। जिस तरफ भी उस ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, उधर ही हमारी गर्दन झुकने लगती है। तो इस प्रकार के अनुभव जिस भी साधक को होते हैं, उन्हें इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली शक्ति सक्रिय हो चुकी है और विशुद्धि चक्र तक पहुंच चुकी है। यह आपके लिए शुभ संकेत है। बहुत से साधक मित्र ऐसे हैं जिनको आज्ञा चक्र पर या सहस्रार चक्र पर सेंसेशन होता है, वाइब्रेशन महसूस होता है, या आज्ञा चक्र पर गोल गोल कुछ लट्टू जैसा घूमने का अनुभव होता है। तो ये अनुभव भी बहुत ही सुखद अनुभव है। आपको इस अनुभव से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत से साधक मित्रों को आज्ञा चक्र पर टिक टिक की आवाज़ या कुछ खिसाव सा महसूस हो सकता है। ऐसे साधक ये जान लें कि अब आपकी कुंडली शक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंच चुकी है। यह आपके लिए शुभ संकेत है। आप अपनी साधना को जारी रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। कुछ साधक मित्रों को ध्यान के दौरान ऐसा अनुभव होता है कि उनका शरीर कभी अचानक से एकदम गर्म होने लगता है और किसी किसी साधक का शरीर एकदम ठंडा पड़ने लगता है। तो यह अनुभव भी आपकी ऊर्जा सक्रिय हो रही है, यही संकेत देता है। आपको इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सभी अनुभव सुखद अनुभव हैं। आपकी ध्यान साधना में प्रगति हो रही है, इसका साफ संकेत देते हैं। जो भी साधक ध्यान करता है, उस साधक को इन अनुभवों में से कोई भी अनुभव होता है तो वह अपनी साधना जारी रख सकता है। वह यह जान सकता है कि उसकी कुंडली शक्ति सक्रिय हो रही है। कुछ दिन के पश्चात आपको यह अनुभव होने बंद होने लगे। यह ऐसा नहीं है कि ये अनुभव आपको होते रहेंगे, और इन अनुभवों को बंद होने के बाद आपको असीम शांति का अनुभव होगा। आपको गहन शांति मिलने लगेगी और फिर साधक के साथ दिव्य घटनाएं घटने लगती हैं। उन पर हम किसी दिन फिर बात करेंगे। तो प्रिय साधक मित्रों, इन संकेतों में से, इन अनुभवों में से अगर आपके साथ कोई भी एक अनुभव या कोई भी क्रिया होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जुड़े रहें।